आइए स्नेह सखी द्वारा विरचित लीला रस सागर नामक इस दिव्य बीतक ग्रंथ की कुछ चौपाइयों का यहाँ पर पाठ करते हैं। भावपूर्वक आप लोग श्रवण करेंगे। श्री महमत आज्ञा से कहत हूँ, श्री शाकुंडल जो एह, बीतक यह है उमर कोट की, स्नेह सखी ग्रहिते है, स्नेह सखी ग्रहिते है। सतचिद आनंद रूप है, श्री जियावर प्राण आधार, श्री तेज कुंवरी अंग संग सदा, सोहत सुंदर सार। करूं प्रणाम कर जोड़ के, कीजे बुध प्रकाश, दीजे तिमरन साय के, मोजिय पूरो आस। बीतक श्री देवचंद्र के, कहे कछु विस्तार, अब आगे की कछु कहूँ, आज्ञा धन निर्धार। 4 बरस लो खोज करे, उमर कोट के माहे, शब्द सबन के देख के, संशय उपजो ताहें। कोई कहे निराकार है, को कहे साकार, को कछु कहे, पर करे न को निर्धार, करे न को निर्धार। श्री कृष्ण प्रणामी धर्म के विद्वान संत श्री स्नेह सखी जी महाराज श्री देवचंद्र जी महाराज के दिव्य जीवन चरित्र का वर्णन करते हैं। कल हम लोगों ने श्री देवचंद्र जी महाराज का उमरकोट में जो कुछ वृत्तांत हुआ उसके विषय में बात की। बचपन से ही श्री देवचंद्र जी के मानस में यह बार बार विचार आता है, मैं कौन हूं, यह पूरा संसार क्या है, ये किसके द्वारा रचित है। और संतों के मुखारबिंद से बार बार सुनने का सुअवसर प्राप्त होता है कि यह संसार क्षणभंगुर है, यह संसार नाशवान है, तो फिर अविनाशी तत्व कहाँ है, अविनाशी धाम कहाँ है, वह अविनाशी पद कहाँ मिलेगा। यह मन में बार बार जिज्ञासा होने लग गई, मन में बार बार यह भाव उत्पन्न होने लग गए। पिताजी के साथ चर्चा होती है। मतु मेहता जी बड़े ज्ञानी आदमी हैं, क्योंकि उमरकोट गांव में प्राय बहुत सारे ये जो लोग रहते थे, मतु मेहता के परिवार, मेहता जो परिवार रहते थे, प्राय सभी शैव मत के पालन करने वाले थे। एक बहुत इने गिने लोग, उनमें से श्री मतु मेहता जी वैष्णव परंपरा में थे। ये पहले से सात्विक विचारधारा के, इसलिए शैव मत में रहते हुए अच्छा था, सब था, लेकिन शैव मत में जो सात्विक परंपरा के नहीं हैं, उनका खान पान रहन सहन थोड़ा अलग टाइप का होता है। तो बार बार इनको अपने व्यवसाय के कारण कच्छ जाना पड़ता था। कच्छ में जाते थे तो भुजनगर जरूर जाते थे, और भुजनगर में हरिदास जी के साथ इनका बड़ा अच्छा संबंध था।
पहले तो मित्र के भाव में रहते थे, क्योंकि भुज के जो हरिदास जी थे पहले वो राजा के यहाँ बड़ी नौकरी करते थे। इनके साथ एक सुंदर मैत्री संबंध था, किंतु हरिदास जी की भक्ति श्री कृष्ण के प्रति अत्यंत भाव की गहनता देखते हुए फिर एक दिन मतु मेहता जी ने निवेदन किया, मेरी इच्छा होती है बचपन से मैं कृष्ण भक्ति करूं, किंतु हमारे यहाँ पर जरा परंपरा अलग है, क्या मैं कृष्ण भक्ति से दीक्षित हो सकता हूं? हरिदास जी ने सहर्ष स्वीकार किया और दोनों पति पत्नी को कृष्ण मंत्र से इनको दीक्षित किया था। श्री वृंदावन धाम में बहुत सारे वैष्णव मत हैं, जैसे एक है हरिदासी परंपरा, यानी ये जो संगीत के बहुत बड़े संगीतकार श्री हरिदास जी, जिनके शिष्य बेजू बावरा वगैरह हो गए, तो ये बहुत बड़े शिष्य, ये बहुत बड़े कृष्ण भक्त थे। इनकी एक अपनी अलग परंपरा है, तो हरिदासी परंपरा इसको कहा जाता है। इसी तरह से निम्बार्क वैष्णव की परंपरा वहाँ है, रामानुज परंपरा के भी वहाँ पर हैं, वल्लभ परंपरा के भी वहाँ पर हैं, और साथ साथ में मैंने कल भी निवेदन किया था हित हरिवंश जी महाराज। तो हित हरिवंश जी महाराज की जो परंपरा थी, ये हरिदास जी उस परंपरा के शिष्य थे, तो इसलिए इन्होंने नामदान दिया था। कृष्ण भक्ति करते थे, इनका बड़ा सात्विक शुद्ध व्यवहार था और बचपन से ही यह लगाव, उनमें कृष्ण भक्ति का लगाव था। देवचंद्र जी महाराज अपने पिताजी से भी चर्चा करते थे, पिताजी मेरे मन में यह जिज्ञासा है, यह कैसे अपनी जिज्ञासा को शांत करूं। कल आपने सुना, एक दिन हरिदास जी ने मतु मेहता ने सोचा अपने बेटे को जरा भक्ति में ज्यादा लगने लग गया, चिंतन में ज्यादा ये लग रहा है, इसीलिए इसको मैं कुछ दिन के लिए ले जाऊं भुजनगर के तरफ। वहां जाने के बाद देवचंद्र जी महाराज ने देखा बहुत सारे मंदिर हैं, जगह जगह पर सत्संग हो रहा है और जगह जगह पर पाठ पारायण हो रहे हैं, जगह जगह पर अलग अलग प्रकार के साधु संतों के दर्शन होते हैं। कोई केवल लंगोटीधारी हैं, कोई लाल वस्त्र पहने हुए हैं, कोई श्वेत वस्त्र द्वारा सुसज्जित हैं, किनके बड़े बड़े लंबे लंबे बाल और दाढ़ी हैं, किनका बिल्कुल सफाचट मुंडन है, किन्हीं की बड़ी बड़ी चोटियां रखी हुई हैं, कोई रुद्राक्ष भद्राक्ष पहने हुए हैं, कोई तुलसी की माला, अनेक प्रकार की मालाओं का धारण किया है किसी ने, किन्हीं के अंग में विभूति लगा हुआ है, कोई किन्हीं का चंदन चर्चित भाल प्रदेश है। तो देवचंद्र जी महाराज को जो चाहिए था, आत्मा का जो खुराक चाहिए था, जगह जगह पर कहीं कोई पूजा कर रहा है, कहीं पाठ कर रहे हैं, कहीं पर हरिनाम संकीर्तन चल रहा है, कहीं पर श्रीमद् भागवत की कथा चल रही है, कहीं पर शिव पुराण की कथा चल रही है, कहीं रामायण के दोहों का पाठ किया जा रहा है, कहीं रामायण का अखंड पाठ हो रहा है। मतलब ये अलग प्रकार की विविध प्रक्रियाओं को यहाँ पर देखा उन्होंने, तो विचार किया हमारे उमरकोट में तो ऐसा होता नहीं है, उमरकोट में वैसे भी साधु संत बहुत कम आते हैं। तो यहाँ आने के बाद बार बार मन में जिज्ञासा होती थी। अब इन्हीं जिज्ञासा को लेकर के स्नेह सखी पहले तो प्रार्थना करते हैं कि हे सदगुरु महाराज कृपा करिए, करूं प्रणाम कर जोड़ के, कीजिए बुद्ध प्रकाश। हे सदगुरु महाराज, आपको मैं पल पल प्रणाम करता हूं, कारण कि आपकी कृपा से ही मेरी बुद्धि में प्रकाश होगा
और बुद्धि में प्रकाश होगा तो ही मुझे आपके दिव्य चरित्र में अवगाहन करने का सुंदर सुअवसर प्राप्त होगा। इसलिए आप देखना बहुत जगहों पर बुद्धि के लिए खास वर्णन किया है। जैसे तुलसीदास जी ने हनुमान चालीसा की पंक्तियों में कहा, श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारी, वर्णउ रघुवर विमल जसु जोदायक फलचारी, बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरौ पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। बल कितना? अब हनुमान जी की प्रार्थना इसलिए अतुलित बलधामम, लेकिन भक्त को इतना तो बल चाहिए प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त में उठ सके और ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके अपने क्रियाकलापों को करके परमात्मा की भक्ति करने के लिए भी ताकत तो चाहिए, नहीं तो आप बिस्तरे से उठ ही नहीं सकते हैं। इसलिए बल चाहिए, बुद्धि भी चाहिए, क्योंकि बुद्धिपूर्वक काम करने से कार्य सफल होता है। तो यहाँ पर स्नेह सखी कहते हैं कि जे बुध प्रकाश, मेरी बुद्धि को प्रकाशित करें, दीजिए तिमिर नसाए के, अज्ञान का जो तिमिर है, यह जो अंधकार है, इसको नाश कर दीजिए। मेरे हृदय में यह उत्कंठा है। कारण बीतक श्रीदेव चंद्र जी की, मुझे अब श्रीदेव चंद्र जी के आगे की बीतक की कथा करनी है। श्रीदेव चंद्र जी महाराज साक्षात श्यामा जी महारानी हैं और श्रीदेव चंद्र जी महाराज की दिव्य लीला में प्रवेश करने के लिए आपकी कृपा होगी तो ही प्रवेश किया जाएगा। ऐसी प्रार्थना करके अब आगे वर्णन करते हैं कि किस प्रकार से श्रीदेव चंद्र जी महाराज का यहाँ से जाने का अवसर प्राप्त होता है। जब 11 वर्ष की उम्र में उनके मन में तीव्रतम इच्छा जागने लगी। जब भय बरस 11 तब मन उपज विचार, मैं कौन कहाँ थे आइया कहाँ मेरो भरतारे। मूल 3 प्रश्न है। देखिए, मैं थोड़ी सी बात आपसे निवेदन करूं। हमारे अंदर प्रश्न नहीं उठते हैं, हमारे भीतर जिज्ञासा नहीं होती है, हम कुछ जानने की तमन्ना नहीं रखते हैं। हम तो ऐसे ही हैं जैसे अगर मैं इतना कहूं तो अतिशयोक्ति न होगी। जैसे भोजन तो हम करते हैं लेकिन भूख बिना का भोजन है। आयुर्वेद के ज्ञाता कहते हैं भूख लगे तो भोजन करना चाहिए, अगर भूख नहीं है तो भोजन को मना कर देना चाहिए। भूख के द्वारा किया हुआ भोजन आपके शरीर के लिए सुपाच्य होगा और आपके शरीर के लिए औषधि का काम करेगा। तो जैसे भूख बिना रूटीन में भोजन किया जाता है और भोजन में कोई स्वाद नहीं रहता है, ऐसे ही जब हम ज्ञान की बात श्रवण करें, भक्ति की बात श्रवण करें, अपने जीवन की साधना को आगे बढ़ाने वाली कोई बात को श्रवण करें, तो हमारे भीतर उसके विषय में लालसा होनी चाहिए, तमन्ना होनी चाहिए, भावना होनी चाहिए, उसके विषय में जिज्ञासा उत्पन्न होना चाहिए। बार बार हम अपने आप को जिज्ञासा करें कि अगर हमने, क्योंकि बहुत सारे हम में से ऐसे भी हैं जिन्होंने आज तक तारतम महामंत्र को प्राप्त नहीं किया है, तो बार बार विचार करें कि मनुष्य जीवन तो हमने पा लिया और परम सौभाग्य से सत्संग भी हमें प्राप्त हो रहा है। गुरु महाराज हमको सत्संग कराते हैं और सत्संग में बार बार कहते हैं कि एक सद्गुरु की परम आवश्यकता है। तो अपने मन में ऐसा जिज्ञासा बनाएं कि हम अब सद्गुरु को अपने जीवन में जो हमें चाहिए उस पंथ में आगे बढ़ने के लिए प्रार्थना करें। फिर जब आगे बढ़ करके हम चारों ओर हम अपनी सुविधा को ठीक करते हैं,
उसके बाद में हमें मंत्र मिलना चाहिए। देखिए, यहाँ तक का जो पड़ाव है जीवन का एक बहुत बड़ा पड़ाव है, क्योंकि कई बार आप जानते हैं आपको श्री कृष्ण प्रणामी धर्म में दीक्षित होने की बहुत इच्छा होती है, क्योंकि आप पहली बात तो श्री कृष्ण प्रणामी धर्म का माहौल आप देखेंगे, हजारों हजारों भक्त सुंदर साथ मिलकर के इतने आनंद से सेवा करते हैं, भक्ति करते हैं, इतना प्रेम ही प्रेम का अभिवर्षण होता है। और इसमें जब बार बार हम सुनते हैं, सत्संग की चर्चा की बातें सुनते हैं, परम धाम की चर्चा हम जब सुनते हैं तो मन में इच्छा होती है, लेकिन वातावरण अनुकूल नहीं होता है। तो धीरे धीरे विचार करें कि वातावरण को अनुकूल बनाएं। अनुकूल बना करके जब हमें तारतम महामंत्र की प्राप्ति हो जाती है, जीवन में एक बहुत बड़ा काम हो गया। आपने खेती, आपके पास लंबी चौड़ी खेती है और उस खेती में हल चलवाया, खेती को ठीक ढंग से तैयार किया, उसमें उचित मात्रा में जो कुछ भी डालना था सब डाल के फिर बढ़िया सब बीज आपने डाल दिया। अब बीज डालने के बाद में थोड़ी सी प्रतीक्षा करें, व्यवस्था करें, जरूर अंकुरित होगा। प्राणनाथ जी ने कहा, खासी जान खेड़ी जिमी जल सिंचिया खसम, बोया बीज वतन का उग्या वाहि रसम। तो सबसे पहला काम है, जमीन तो है लेकिन जमीन को अच्छी तरह से हल चलवा करके, इसको जोत करके, इसको बीज डालने की तैयारी करें और अनुकूल समय देख करके, मौसम देख करके और फिर बीज भी डलवा दें। इतना होने के बाद में आपने एक जो भाग है वो पूरा कर लिया। अब तो क्या करना होगा कि उस बीज को उगाने के लिए गायों से, बकरों से जमीन की देखभाल करें। धीरे धीरे अंकुरित होने लगेगा और हम ठीक ठीक ढंग में उसमें मल जल करते रहेंगे तो जरूर बढ़िया सा अंकुरित होगा और यह पौधा बड़ा भी होगा और इस पौधे में लहलहाते हुए खेती भी होगी। बोया बीज वतन का उग्या वाहि रसम। लेकिन इसके लिए सबसे पहला भाग है, हम प्रश्न से अपने आप को प्रश्न करें। तो यह अध्यात्म जगत में यह 3 प्रश्न बहुत अच्छे हैं। मैं कौन, हु एम आई, यानी मैं कौन हूं। अपने आप को, क्या मैं शरीर तो नहीं हूं, शरीर तो मुझे अभी मिला हुआ है। तो शरीर के भीतर मैं कौन हूं, इस जिज्ञासा को आगे बढ़ाएं और परिपक्व रूप से जब तक यह जिज्ञासा समाधान न हो तब तक निरंतर खोजी करते रहें। खोज बड़ी संसार रे तुम खोजो साधो, खोज बड़ी संसार। कहां ते आइया सारे साधु संत ऋषि महर्षि और धर्म विज्ञानी, धर्म शास्त्र कहते हैं यह संसार तो सराय खाना है, यह संसार मुसाफिर खाना है, यह संसार धर्मशाला है। तो फिर मेरा घर कहाँ है जहां से मैं यहां आया हूं, और कहाँ है मेरो भरतार। मैं किसका सेवक हूं, मैं किसकी अंगना हूं, मेरा मूल मालिक कौन है। इस विषय में चिंतन करें, बार बार चिंतन करें। देवचंद्र जी महाराज ने अपने चिंतन को रुकने नहीं दिया, अपने खोजी को थकने नहीं दिया, बार बार खोजी करते रहे और बार बार विचार करने लग गए कि उमरकोट गांव में मेरी यह तमन्ना पूरी नहीं होगी, अतः मुझे निकलना पड़ेगा यहां से। अब उनको पता ही था, पिताजी के साथ जाके आए थे, वहीं जाएंगे। तो गांव में घूमने निकले थे। कल बात हो चुकी है, राजा के, राजकुमार के ब्याह की तैयारी थी,
शादी की तैयारी थी। लालदास देसाई नाम के मंत्री एक पूरे योद्धाओं का एक जुत्थ लेकर के इन्हीं को बारात बना करके लेके जाने के लिए तैयारी कर रहे थे। इनसे प्रश्नोत्तरी किया तो इसने मना कर दिया। इनको मन में लगा कि इसको पूछूं क्यों, मैं धीरे धीरे खुद ही चलता रहूं। इसलिए स्नेह सखी कहते हैं, निस दिन चित्त विचार में सूझे नहीं कछु बात, सोच सोच तब ब्रिह कर गई नींद दिन रात। नींद गई, बार बार सोचते हैं कि मैं कैसे आगे बढ़ूं, मैं कैसे आगे बढ़ूं, यह बार बार मन में विचार आता है। और उनसे वो जो लालदास जी के साथ, लालदास जो देसाई है उनके साथ बात की, उन्होंने मना कर दिया। मना करने पर भी उनको पता लग गया कि ये लोग आज तो जा रहे हैं, तो फिर मैं भी अपने घर में जाऊं और अपने घर में जा करके तैयारी करूं। उस समय देवचंद्र जी महाराज की उम्र कितनी थी, तो यहाँ पर लालदास जी महाराज और सारे वित्तकार कहते हैं, जो स्नेह सखी यहाँ कहते हैं, इत उम्र बरस 10 7 की, किन्हो यह जो विचार, ले न लगे सामा सबे, हो न लगे तैयार। जब उसने मना कर दिया, लेकिन घर में आए, 17 वर्ष की उम्र है इनकी, 10 और 7 यानी 17 वर्ष की। घर में आए, घर में आकर के अब कभी इस ढंग से अकेले कहीं गए नहीं थे, इसलिए साजो सामग्री सब अपने आप को तैयार करना था। क्योंकि यह अकेले और वह भी बड़ी उम्र में मिले हुए बालक थे, इसलिए घर में अत्यंत सब कोई प्रेम करते थे। पूरा गांव इनसे प्रेम करता था, इनके सगे संबंधी सारे बहुत प्रेम करते थे। इसलिए परदेश जाते हुए क्या क्या ले जाने चाहिए बहुत ज्यादा उनको पता नहीं था। देवचंद्र जी का स्वभाव बहुत अच्छा, इसलिए सब लोग उनसे प्रेम करते थे। तो घर में जाकर के विचार करने लगे क्या क्या लेनी चाहिए। तो देखिए क्या क्या कोशिश करते हैं सामान, साजो सामान तैयारी करने के लिए। थाली कटोरा लोहेड़ा लय संग श्रीराज, लोटा एक जल को लियो, और लीने बस्तर सोए, बकुचा बांझ तैयार करियो, पर जानत नाही कोई। बेटे के संदर्भ में माता पिता ससंभ्रमित तो थे, यह कहीं भाग न जाए, क्योंकि ये बार बार 11 वर्ष की उम्र के बाद में ज्यादा से ज्यादा यह अपने प्रश्नों को लेकर के गंभीर होता जा रहा है, सीरियस होता जा रहा है। अपनी जो बात है उसके ऊपर गंभीर है। देखिए कोई भी काम करना हो ना, तो उस काम के प्रति गंभीरता जरूर आनी चाहिए, पूरा मन दे करके करना चाहिए। इसलिए घर में आकर के थाली लिया, कटोरी ली, और एक तावड़ी, जिसको आज हम लोग पैन कह सकते हैं, जिसमें रोटी भी बनाई जाए और सब्जी भी बनाई जाए, माने 2 in 1 इस प्रकार का। इसको यहाँ पर लोहेड़ा कहा हुआ है, तो इसको आज की भाषा में कहने से ऐसा लगेगा कि पैन जैसा, जिसमें सब्जी भी बनाई जाए, साग सब्जी भी बनाई जाए और रोटी भी बनाई जाए। उनके पास यह भी था, तो वो भी उन्होंने धीरे से चुपके से छुपा करके वो भी अपने साजो सामान में तैयार किया। बस्तर अपने पास 2-4 कपड़े भी तैयार किए, ज्यादा तो उनको अपरिग्रही थे, उनको ज्यादा तो तय जीवन चलाने के लिए कौन कौन से साधन चाहिए, तो कुछ वस्त्र ले लिया। और लोटा एक जल को लियो, लोटा तो चाहिए ही पानी पीने के लिए। तो ये सब तैयार करके बकुचा बांध तैयार करियो। बकुचा माने गठड़ी, एक गठड़ी बना करके उन्होंने तैयार करके छुपा दिया। पर जानत नाही कोई, मतु मेहता और कुंवर बाई को इस विषय में बिल्कुल पता नहीं है, जानत नाही कोई।
फिर सोचा, इधर उधर देखा, अपने पास भी थोड़ा था, इसलिए खर्ची बांधी ताही के, थोड़े से पैसे भी लिए, रास्ते में जरूरत पड़ेगी। और सोचा कि क्योंकि उमरकोट से कच्छ तक पहुंचने पर बीच में रण प्रदेश भी आता है और जंगल भी आता है। जब यहाँ कच्छ में, मुझे लगता है 15 साल से ऊपर हो गया होगा, भयंकर अर्थक्वेक हुआ था। उस समय मैं वहां पर 40 दिन की शिविर लगा के बैठा था। सिनोग्रा करके कच्छ का पूरे सुंदर साथ का गांव है। वहां पर पूरे तरह से सवेरे लोगों को चाय नाश्ता, दोपहर को भोजन, और दोपहर को फिर अपराह्न काल में चाय, फिर शाम को खिचड़ी महाप्रसाद। तो क्योंकि इतना भयंकर अर्थक्वेक, इतना भयंकर भूकंप आया था, हजारों हजारों लोग मरे हुए थे। और हमारे आश्रम में यहाँ भरोड़ा में उससे थोड़े समय पहले हम लोगों ने एक बहुत बड़ा उत्सव किया था। तो हमारे पास बड़े बड़े ट्रक, 3-4 ट्रक लकड़ियां भी थी। तो सरकार को पता लगा तो मुझे लकड़ी के लिए मांगा गया, क्योंकि वहां पर इतने मुर्दे हो गए थे जिनको जलाने के लिए लकड़ी की कमी पड़ी। तो फिर लकड़ी भी भेज दिया था हमने। तो इसलिए वहां पर मैं रहा। रहने के बाद में मैं प्रतिदिन अपनी गाड़ी लेकर के बहुत दूर दूर तक किट बांटने के लिए मैं चला जाता, जिसमें दाल, चावल, चाय और दूध के पाउडर, दूध के पैकेट्स लेकर के फिर गांव गांव में जाता था और हर रोज बांट के आता था। प्रणामी धर्म की ओर से जब कच्छ में यह भयंकर, यह जो उत्पात हुआ, यह भूकंप आया, तो बहुत सारी संस्थाओं ने सेवा की। प्रणामी धर्म की ओर से भद्रावतीपुरी धाम की ही सेवा का वहां पर लंगर लगा हुआ था, पूरे स्थान पर कच्छ में। तो बहुत मैं हर रोज कहीं ना कहीं जाता था। तो मैंने वहां पहुंचा हूं मैं, कि जहां से बहुत बड़ा रण प्रदेश दिखाई देता है और उसके आगे फिर पाकिस्तान लग जाता है, दूर दूर तक दिखाई देता है, क्योंकि उमरकोट अब पाकिस्तान के पास, पाकिस्तान के अंदर में चला गया। तो देवचंद्र जी महाराज जिस भूभाग से होते हुए आए, भयंकर रण प्रदेश है। रण प्रदेश माने रेतीला मैदान, जहां पर माइलों माइलों तक कुछ भी नहीं है, केवल रेत ही रेत है। यहां पर जब हवा चलती है तो एक जगह के रेत के ढेर को उड़ा करके हवा दूसरी ओर ले जाती है। कभी कभी ऐसी जगह पर लोग, चलने वाले लोग अगर संयमित नहीं हुए, अगर उनको पता नहीं है, तो रेतों के ढेर में, जब रेत उड़ता है तब रेतों के ढेर में दबकर मर भी जाते हैं। विशेष करके यहाँ पर ऊंट चलते हैं। तो देवचंद्र जी महाराज को पता था कि इस बीच में चोर, चकार, उचक्के, बदमाश लोग रहते हैं, जो रास्ते में चलने वाले लोगों को लूटा करते हैं। इसलिए इन्होंने अपनी सुरक्षा के लिए एक छोटा सा तलवार भी साथ में ले लिया, और बांध लई तलवार, इन विध तैयारी करी श्री देवचंद्र जी निर्धार। बस जाना ही जाना है, निश्चित कर लिया। लेकिन आज पता नहीं मतु मेहता और कुंवर भाई को क्या लगा, इसलिए ये घर से बाहर निकलते ही नहीं है। अब देखते देखते घर के आगे से ही वह जो बारात थी वो निकल गई, चली गई। देवचंद्र जी के मन में इतना भाव है कि मैं भी दौड़ूं, मैं भी दौड़ूं, लेकिन माता पिता निकलते ही नहीं है। निकलते निकलते उनको निकले हुए लगभग घंटों व्यतीत हो गए। गर्मी के मौसम में रात को ज्यादा चलते हैं, क्योंकि भयंकर गर्मी होती है दिन में। तो प्रातः काल जहां पहुंचते हैं वहां पर शिविर बना लेते हैं, फिर वहां आराम करते हैं, भोजन प्रसाद आदि, नहाना धोना जो भी व्यवस्था होती है। फिर जब संध्या होती है, वातावरण में थोड़ी ठंडक आ जाती है, फिर चलना प्रारंभ करते हैं। देवचंद्र जी महाराज विचार करते रहे, लेकिन विचार करते करते
बहुत विलंब हो गया। परमात्मा की ऐसी कृपा हो गई, 4:30 बजे लगभग पिताजी कहीं गांव में चले गए, माता अपने कार्य से कहीं इधर उधर लग गई, और यही अवसर पा करके श्री देवचंद्र जी महाराज घर से निकल करके भाग जाते हैं, निकल चलते हैं। अब जीवन में पहली इतना प्रेम से भाव से घर में उनकी परवरिश हुई है। एक ही बेटा तो है, खूब प्रेम से, इसलिए जरा भी कभी इनको तकलीफ नहीं पड़ी है, जरा भी इनको कष्ट सहन करने का मौका नहीं मिला है। लेकिन आज परमार्थ की खोजी में, परमात्मा की खोजी में, अपनी आत्मा की जिज्ञासा को मिटाने के लिए बस अज्ञात की यात्रा में निकल पड़े, बस जा ही रहे, निकल पड़े। निकलने के बाद में तेज 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 दौड़ते हुए चले गए, और चले आप कमर बांध उतावलो, लीन हो बकुचा संग, चले सिताबी दौड़ के बाढ़्यो अंग उमंग। अब मन में क्या इच्छा है, घंटों पहले निकली हुई वो जो सवारियां हैं, सैकड़ों लोग हैं वहां पर, उनके पास साधन सवारी भी हैं, क्योंकि इतने दूर जाना हो पैदल तो जा नहीं सकते हैं। इसलिए मन में इच्छा है कि जल्दी जल्दी दौड़ूं और उन लोगों को मैं पालूं, तो उनके पीछे पीछे, क्योंकि मुझे तो कोई जगह का अता पता नहीं है, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण कहाँ जाना है, और यह रेतीले मैदान पर कहाँ जाया जाएगा वो भी पता नहीं है। इसीलिए बहुत जल्दी जल्दी दौड़ करके जा रहे हैं। संध्या का समय हो गया। माता पिता ने सोचा कि साथियों के साथ गांव के बाहर कहीं गए होंगे, वो आएंगे आएंगे करते करते रात हो गई, नहीं आए। गांव में चारों ओर खोज लिया, लेकिन देवचंद्र जी कहीं मिले नहीं। माता पिता अत्यंत निराश होकर के, अत्यंत हताश होकर के घर में आए। बड़ी विरह व्यथा होती है। वैसे भी देवचंद्र जी साक्षात श्यामा जी के अवतार हैं, ऐसे सुपुत्र से बिछड़ना वो तो विलखना ही हो जाएगा। तो इधर ये करते हैं और उधर देवचंद्र जी महाराज चले आप अति वेग में, मन से अति ही दौर, ए चले पाव अस्वार के, यूं चले जात हैं जोर। वो आगे आगे जा रहे हैं सवारी वाले, पीछे पीछे देवचंद्र जी कहीं दिख जाए तो, कहीं उनका ऊंट वगैरह कोई तो दिख पड़े, इसलिए बहुत तेज दौड़ के जाते हैं। संवत 1655 बैसाख मास सुहाय, शुक्ल पक्ष 13 सहती, ता दिन चले जुधाए। विक्रम संवत 1655 बैसाख मास शुक्ल पक्ष और त्रयोदशी की तिथि है। बस इसी दिन देवचंद्र जी ने सबसे पहले घर छोड़ दिया, और घर छोड़ने के बाद में जाने लग गए। अब देखिए कितना भयंकर स्थान है। ज्यों ज्यों देवचंद्र जी आगे बढ़े, गांव छूट गया, छूटने के बाद में वो रेतीला प्रदेश आ गया, रण प्रदेश आ गया। चारों ओर जहां भी आंख घुमा के देखिए, वहां पर केवल रेत ही रेत दिखाई देता है। चूंकि ये शुक्ल पक्ष था, इसलिए दूर दूर तक चंद्रमा के प्रकाश से दिखाई देता था। देखते हैं, लेकिन मन में एक डर है। बार बार सुनने में आता है कि यहाँ चलने वाले लोगों को लुटेरे लूट लेते हैं, मार भी देते हैं, पीटते भी हैं। बहुत कुछ बातें इन्होंने सुन रखी है। इसलिए देवचंद्र जी के मन में बहुत डर भी है। अत्यंत डर के साथ साथ में दौड़ते हुए जा रहे हैं। एक ठौर डूंगर देखें, जब पवन लगे उन्हें जोर, तब उत कछु न पाइए, डूंगर होए ठौर। और दूर देखते हैं कि चलो चलते चलते ये जो रेत की पहाड़ी है, यानी ये धूल का जो पहाड़ है, इस पहाड़ को लांघ करके मुझे उस ओर जाना है।
और देखते हैं कि कुछ घोड़े के निशान खुर वगैरह जैसे भी दिखाई दे रहे हैं, ऊंट के निशान दिखाई दे रहे हैं, उससे चले जा रहे हैं। लेकिन जब वहां पहुंचते हैं तब तक में हवा लग जाती है, और हवा लगने से वो रेत का जो ढेर था वो और कहीं बन जाता है। ऐसा भयंकर वातावरण है। तो बहुत यहाँ वर्णन करते हैं अवस्था कैसी है। वय बालक मन में दहशत, मन में करें विचार, जो इत चोर मोहे मिले, तो कौन करे मेरो पार। मन में डर है। गए थे पिताजी के साथ में, तो उस समय कोई डर था ही नहीं, लेकिन आज मन में डर है कि कोई चोर अगर आकर के जो कुछ मेरे पास मैंने अपने जीवन के लिए रख रखा है, अगर कोई चोरी करके लेके जाए, तो इस चोरी से अथवा यहाँ जो लुटेरे आएंगे तो कौन करे मेरो पार। उन लुटेरों से मेरी रक्षा कौन करेगा। व्याकुल अति भय दर्द से। आपको याद है नहीं, बचपन में जब दौड़ना पड़ता, स्कूल में जाते हुए भोजन किया और दौड़ करके जा रहे हैं, तो कई बार क्या होता है, डर, और वह अवस्था छोटी सी, तो दर्द होता है पेट में। देवचंद्र जी महाराज की हालात ऐसी हुई। 17 वर्ष के हैं, लेकिन वितककारों ने भाषा लिखी है बालक। इसका मतलब क्या है, मैंने गीता प्रवचन में बहुत बार निवेदन किया। आज से पहले के समय में जब ये बहुत ज़्यादा टेलीविज़न नहीं थे, अभी के कोई नेटवर्क वगैरह इतने नहीं थे, तो लोगों की जो बाल्यावस्था है, यानी लोगों के भीतर में जो निर्दोष अवस्था है, वो बहुत लंबे समय तक चलता था। निर्दोष होते थे, लोगों में कोई ऐसा भाव नहीं होता था। आज तो छोटे छोटे बालक शर्मा जाते हैं। इसलिए देवचंद्र जी महाराज को यहाँ पर बालक शब्द से, वय बालक, बालक वर्ष, बालक की उम्र है उनकी। व्याकुल अति भय दर्द से। अब एक तरफ वो दौड़ रहे हैं, सामान भी थोड़ा ले रखा है, थोड़े से पैसे भी हैं, और दौड़ते दौड़ते पेट में भयंकर दर्द भी होने लग गया। मन में डर होता है कहीं कोई चोर ना आ जाए, कहीं लुटेरा ना आ जाए, कोई डाकू ना आ जाए। इतना करते करते लगभग अंधेरा हो गया, और अंधेरे में उन्हें दूर एक टिमटिमाता हुआ प्रकाश दिखाई दिया। तब मन में बड़ा विचित्र विचार आया, ये प्रकाश कहाँ से आया होगा। फिर ज्यों-ज्यों देवचंद्र जी और दौड़ते हैं, तो वह जो टिमटिमाता हुआ प्रकाश है वो और नजदीक आता है। जब काफी नजदीक आ गया तो उन्होंने देखा एक सिपाही, भेष तो सिपाही का जैसा है, वो आ रहा है। तो उन्होंने सुना था कि लुटेरे भी सिपाही जैसे होते हैं, तो इसलिए उनको लगा कि ये तो सिपाही है, ये तो लुटेरा है, कोई ना कोई डाकू जरूर होगा, अब मैं कहाँ बचूं इससे। लेकिन ऐसा विचार कर ही रहे हैं, करते करते पहुंचे वे इत आए के श्री देवचंद्र जी पास। देवचंद्र जी उस स्वरूप से भागने की चेष्टा करते हैं, कहीं छुपने की चेष्टा करते हैं, लेकिन रण प्रदेश में कहाँ छुपेंगे, दूर दूर तक दिखाई देता है। तो इतने में वह सिपाही देवचंद्र जी महाराज के पास में आ गया, और देवचंद्र जी महाराज के पास में आते ही बड़ा ऐसा अद्भुत दृश्य देखा। निकट होए वे शख्स ने कीन्हो शब्द प्रकाश। वह शख्स, उर्दू में कोई व्यक्ति को शख्स कहते हैं, तो वह शख्स, वह आदमी जो आया, वो सिपाही वाला आकर के वह बोलने लग गया, इन देखियो भेष सिपाही त उजल स्वरूप सुहाय। अब देखिए कैसा स्वरूप है सिपाही का वेश, लेकिन भेष बहुत अच्छा है, माने मैला धैला फटा चिथड़ा नहीं है, अच्छा है। उज्ज्वल वस्त्र अंग बने शस्त्र सबे सुहाय।
वस्त्र बड़े उज्जवल हैं, और जो स्वरूप है, लंबा चौड़ा स्वरूप है तो आदमी भी बहुत अच्छा दिखाई देता है, खानदानी आदमी दिखाई देता है। हाथ में शस्त्र भी है, एक हाथ में भाला है, तलवार भी लटक रहा है, ये सब। और कैसा बरछी ग्रही जो हाथ में, एक हाथ में बरछी है, मुख दाढ़ी सुंदर श्याम, और दाढ़ी अच्छी अच्छी लंबी दाढ़ी है, श्यामल वर्ण का शरीर है। इन विध स्वरूप विचित्र जो इन देखियो उस ठाम, देवचंद्र जी ने ऐसे विचित्र स्वरूप को देखा। अब देखिए वर्णन कितना सुंदर किया है, वस्त्र बहुत अच्छे हैं और भेष अच्छा है, और जो शरीर है, शरीर का जो रंग है वह भी सुंदर है ना। और इतना होने के पश्चात लेकिन देवचंद्र जी के मन में है यह तो लुटेरा है। तो आगे देवचंद्र जी के मन में अनेक प्रकार के भाव उत्पन्न हो रहे हैं। कमर में तलवार सोहे, सोवत सरस कटार, देखियो स्वरूप डर से कांपत थर थर होए आकार। देवचंद्र जी का शरीर थर थर कांपने लग गया। पहली बार ऐसा संजोग बना। देखिए आप रात को कहीं निकलते हुए जाइए, कोई नदी का रास्ता हो, कोई जंगल का रास्ता हो। बचपन में हमने ऐसे रास्ते बहुत तय किए हैं। जब हम हरिद्वार रहते थे तो भी हमने रात को बहुत सारी यात्राएं की हैं, घर में भी यात्रा की है। तो आप देखिए जब रात को आप निकलते हैं, अगर आपको डर है कि इस रास्ते में भूत प्रेत आते हैं, तो ज्यों ही आप आगे बढ़ेंगे, अगर आपको किसी वृक्ष की छाया दिखाई दी या कोई ऐसा कुछ आपको दिखाई देगा, तो आपके मन में डर लगता है कहीं यह तो नहीं है भूत, कहीं यह तो प्रेत नहीं है। मन में ज्यों ज्यों आपके भीतर डर बैठने लग जाता है, त्यों त्यों सामने आकृतियां बनने लग जाती हैं, त्यों त्यों सामने अलग अलग प्रकृतियां दिखाई देती हैं। देवचंद्र जी महाराज सोच ही यही रहे थे, यह चोरों की जगह है, डाकुओं की जगह है, और विचारी कर रहे थे कि मेरे पास थोड़े से पैसे भी हैं, सामान भी है मेरे पास, अगर डाकू आ गया तो मुझे बचाएगा कौन, कोई भी तो नहीं है यहाँ पर। आज जब यह सिपाही को देखा तो देखने के बाद देवचंद्र जी को पक्का लगा कि यह निश्चित रूप से यह डाकू है और यह मुझे मारेगा, और मेरे पास जो कुछ भी संपत्ति है उसको छीन के ले जाएगा। अब देखिए मैं एक प्रश्न आपसे बताता हूं। यह स्वरूप तो साक्षात परमात्मा का स्वरूप है और देवचंद्र जी की सुरक्षा के लिए आया हुआ स्वरूप है। फिर देवचंद्र जी के मन में इस स्वरूप को देखते ही, क्योंकि प्राणनाथ जी वाणी में कहते हैं जेने दर्शने नेत्र ठरे, इस स्वरूप को देखते ही देवचंद्र जी के मन में कहीं ये परमात्मा का स्वरूप तो नहीं, ऐसा भाव क्यों नहीं आया, ऐसे विचार क्यों नहीं आए। देखिए देवचंद्र जी के मन में जो भी विचार उत्पन्न हो रहे हैं, यह विचार के दो कारण हैं। एक तो सुनी सुनाई बातें, बहुत ज्यादा सुनी हुई बातें हैं, और दूसरी बात परमात्मा की प्रेरणा भी है। प्रेरणा इसलिए है कि इन भयावह स्थिति में जब देवचंद्र जी को बड़ा अच्छा शकुन जब मिलेगा तो इनके हृदय में यह स्वरूप पूरी तरह गढ़ जाएगा। इसलिए इनके भीतर में जो ये भाव, जैसे सखियों को खेल देखने का भाव उत्पन्न हुआ, ऐसे ही देवचंद्र जी के हृदय में यह जो प्रच्छन्न जो भय है, इस भय के मूल कारण में भी परमात्मा की ही प्रेरणा है। अब क्या हुआ, जानी यह मोहे मार के लई है वस्त्र छिना, ये तो मुझे मारेगा ही मारेगा। फिर यह स्वरूप सामने आकर के सिपाही ने आकर के रोक लिया। रोकते ही सिपाही ने पहले कहा कि ऐ बालक, तुम्हारे पास जो तुमने गठड़ी बांधी है ये जरा निकालो।
अब तो और लगने लग गए, ये पक्का मुझे मारेगा और मेरा सामान छीन लेगा। अब मरता सो क्या नहीं करता, निकाल करके वो दे दिया। उन्होंने अपने हाथ में लिया, तेरे कमर में जो तलवार लटकी हुई है वो तलवार भी मुझे दो, तलवार भी उनको दे दिया। तेरे भीतर जो खर्चा वर्चा और कुछ है, देवचंद्र जी ने सब कुछ दे दिया था। फिर इस सिपाही के पास में एक गमछा नुमा सामान, जैसे एक गमछा है ना, एक गमछा साधुओं के पास अवश्य होता है, कारण इससे बहुत सारे काम होते हैं। जैसे रेलवे स्टेशन में पहुंचे, अगर गाड़ी लेट है तो वहां पर इसको बिछा करके आप थोड़ी देर लेट भी सकते हैं, इतना बड़ा होता है ये। और सवेरे स्नान करना हो तो उस समय पहुंचने के काम में आता है। फिर अगर साधु संत धोती वगैरह ज्यादा नहीं रखते हैं तो जो पहने हुए धोती है उसको धो के सुखा देते हैं, फिर ये लपेट करके पूजा पाठ ध्यान करने बैठ जाते हैं। जब वो धोती सूखेगा और सूखने के बाद में फिर वो पहनेंगे और यह इसको लपेट करके फिर आगे के रास्ता को चल पड़ेंगे। तो ये सिपाही के पास बिछाने के लिए गमछा नुमा कोई वस्त्र था, उसने बिछा दिया। बिछाने के बाद में कहा कि तुम इसमें सो जाओ। देवचंद्र जी महाराज ने सोचा मुझे लिटाएगा, लिटाने के बाद में इसके हाथ में जो भाला है, बर्छी है, ये मेरे पेट में मारेगा और मुझे मार करके सब सामान छीन के ले जाएगा। अब आप विचार करिए, जरा सा 1 मिनट शांत होकर के विचार करिए। एक बहुत ही अच्छे धनवान खानदान कुलीन घर में जन्मा हुआ यह दिव्य बालक, कभी भी इसने दुख देखा नहीं। अपनी जिज्ञासा की परितृप्ति के लिए, यानी परमात्मा को पाने के लिए एक महत्तम, एक अज्ञात की यात्रा में चल पड़ा है। पहली बार इतने भयंकर रास्तों को पार कर रहा है यह बालक, और सोचते सोचते कोई भयंकर लुटेरा भी सामने आ गया है और वह सोने को कह रहा है। जब सोने को कह रहा है तो आप कल्पना करिए देवचंद्र जी का यह अकेलापन, वह अत्यंत भयंकर रण प्रदेश, और दूर दूर तक आप चिल्लाओगे चीखोगे तो भी कोई भी नहीं होगा, ऐसे दूर दराज तक कोई भी नहीं है। आपके चीखने पर चिल्लाने पर कोई सुनने वाले नहीं है। मात्र यही एक है जिसको देवचंद्र जी लुटेरा समझ करके, डाकू समझ करके बैठे हुए हैं और सोच रहे हैं अब तो इसने मुझे मार लिया। तो देवचंद्र जी की यह जो अत्यंत डर से शरीर जो कांप रहा है, ये स्थिति कैसी होगी। इसलिए प्राणनाथ जी ने प्रगट वाणी में कहा, कई कसोटी करी दुल्हन। हमारे प्राणाधार, हमारे प्राणपति सदगुरु महाराज ने कई कसोटी, इतने कष्ट किए हैं धर्म के लिए, इस धर्म के अमृत को पाने के लिए। क्यों? प्राणनाथ जी कहते हैं, कई कसोटी करी दुल्हन, सो कारण हम सब सयन। हम सुंदर साथ के लिए, हम सखियों के लिए, हमारी आत्मा को पूर्ण तृप्त करने के लिए देवचंद्र जी महाराज ने कितने कष्ट सहन किए हैं। देवचंद्र जी ने आंखें बंद कर ली, अब जो करना हो करेगा, मेरा तो कुछ चलने वाला नहीं है यहाँ पर। जब देवचंद्र जी लेट गए, आंखें बंद की, सोच रहे हैं अब मुझे मारेगा, तब मुझे मारेगा। तो उनके हाथ में जो बर्छी है ना, वो बर्छी, वो जो भाला था, वो भाला उठाया। भाला को उठाते हुए जब देवचंद्र जी ने देखा तो मानो प्राण अब निकल निकल से गए, इतना भयंकर डर। आंखें बंद कर दी, जो कुछ याद आता था वो सुमिरन करने लग गए। अब ये भाला मेरे ऊपर ही डालेगा, ऐसा सोच रहे थे, लेकिन भाला को जमीन पर गाड़ दिया। जमीन पर गाड़ने से भाले में ताकत दे करके देवचंद्र जी को पूछा इस सिपाही ने, बेटा क्या तुम्हें दर्द हो रहा है कहीं? चौंक गए देवचंद्र जी।
इसको कैसे पता? बोले हाँ, बोली तो निकल नहीं रही है, जैसे तैसे सिमट करके बोलते हाँ। कहाँ? तो इशारा किया, पेट में दर्द हो रहा है। तो भाले में ताकत लगा करके अपने एक चरण को, अपने एक पांव को उठा करके देवचंद्र जी के ये जो पेट का जो हिस्सा, सांथल और पेट के पास में अपने चरण को रख देते हैं सिपाही, और पूरी ताकत लगा करके देवचंद्र जी के ऊपर अपने पांव को रख देते हैं। बस उनके पांव पड़ते ही देवचंद्र जी के दर्द में से लगभग 80% दर्द शांत हो गया। देवचंद्र जी चौंक गए, फिर कहा अब कहीं और है? बोले हाँ, इधर भी दर्द है। तो उधर भी टेक दिया। ज्यों ही उधर भी टेक दिया, देवचंद्र जी का दर्द बिल्कुल समाप्त हो गया, बिल्कुल खत्म हो गया। तब कहे श्री देवचंद्र से, मिट्यो पेट को दुख, तब इनयो उत्तर दियो, भयो मो शरीरे सुख। देवचंद्र जी महाराज कहते हैं कि आपके पैर रखने से मेरे भीतर जो दर्द था वो दर्द लगभग शांत हो चुका है। भयो जो शरीर में मुझे काफी सुख प्राप्त हुआ है। तो उन्होंने कहा उठो। तो हाथ दिया और हाथ दे करके उठाया। हाथ दे करके जो ही उस सिपाही के हाथ को देवचंद्र जी ने पकड़ा, पूरे शरीर में मानो बिजली कौंध गई। ऐसा रोमांच हुआ पूरे शरीर में। उस हाथ का स्पर्श करते हैं तो इतना कोमल हाथ, स्पर्श में इतना परम सुख। देवचंद्र जी का रोआ रोआ पुलकित हो गया। उसको हाथ से उठा करके फिर अब और कुछ है बाकी है? बोले नहीं। अच्छा तो अब मेरे साथ चलो तुम। देवचंद्र जी की जो गठड़ी थी, सामान का जो नेपाली में पोको बोलते हैं ना, सामान का जो गठड़ी था वो खुद सिपाही ने उठा लिया। और सिपाही पूरा 6.5 फुट का ऊंचा, और देवचंद्र जी भी उस समय के थे, 17 वर्ष की उम्र थी। उनकी भी हाइट हमारी जैसी हाइट थोड़ी होगी, वो भी होंगे 5.5 फुट के। तो और 400 वर्ष पहले के लोग काफी ऊंचे होते थे। अब ये हट्टा कट्टा एकदम सिपाही, अधेड़ उम्र का सिपाही, इसने देवचंद्र जी का भी बोझा उठा लिया, तलवार भी ले लिया, और लेकर के फिर साथ साथ में लेकर के चलने लग गए। चलो थोड़ी देर एक गमछा बांधो कमर पर, बांध करके फिर चलने लग गए। और रास्ते में चलते जाते हैं। देखिए अब जो बीतक में नहीं है, इसके भाव को भी थोड़ा सा ग्रहण करिए। देवचंद्र जी 4:30 बजे निकले हैं, और निकलते समय ऐसा नहीं कि कुछ खा पी के निकले होंगे। डर के मारे माता पिता की आंखें बचा करके भागना है, तो भूख भी लगी होगी, डर भी लगा हुआ, त्रास भी है चारों ओर से। तो इन सब, क्योंकि बीतक में कहीं आता नहीं है कि उनको सिपाही ने कलेवा नाश्ता कराया, लेकिन जो ही देवचंद्र जी को हाथ पकड़ करके उठाया, और इस पुरुष ने, इस सिपाही ने जो ही स्पर्श किया, स्पर्श करते ही देवचंद्र जी के शरीर में एक नई ऊर्जा प्रकट हो गई, एक नई शक्ति प्रकट हो गई। न तो उन्हें भूख है, न तो उन्हें, बस अब एक चिंता सताने लग गई उनको। उन्हें लगा कि ये मारेगा तो नहीं। अब देखो, एक एक कदम आप देखते जाइए। पहले जो विचार उत्पन्न हुए, ये पक्का मुझे मारेगा, पहले विचार हो रहा था कोई लुटेरा आ जाए तो, कोई लुटेरा अगर मेरे पास आ जाएगा लूट लेगा तो। ये विचार करते करते लुटेरा आ गया, सिपाही आ गया, विचार कर रहे थे, आ गया। अब आने के बाद में देखते हैं हाथ में भाला है, तलवार है, दाढ़ी भी लंबी लंबी है, ऊंचा सरखा, एकदम पक्का डाकू है, मुझे मारेगा। अब मारा तब मारा, विचार बदल रहे हैं। उसके बाद में जो ही हाथ का कर स्पर्श हुआ, देवचंद्र जी को जो आनंद की अनुभूति हुई होगी, हम केवल कल्पना कर सकते हैं। मैं भी अपने कल्पना के बल पर ही ये कह रहा हूं।
कि यह जो, क्योंकि ये हाथ जब पकड़ में आ गया, बस फिर और चाहिए क्या था। इसलिए इसके पश्चात देवचंद्र जी के सारे दर्द मिट गए, मन में जो भय उठ रहा था ये मिट गया, शरीर थर थर कांप रहा था, शरीर बिल्कुल अब शिथिल न रहा, शरीर में नई शक्तियों का, नई ऊर्जा का संचार हो गया। लेकिन मन में एक बात अभी भी है, पक्का ये कोई बहुत बड़ा आदमी होगा या डाकू होगा, कुछ भी होगा, बहुत बड़ा आदमी होगा, इसके घर में बहुत सारे काम होंगे, इसलिए तो मेरी गठरी भी ले लिया, मेरा पैसा भी ले लिया, मेरा तलवार भी छीन लिया और मुझे लेके जा रहा है साथ साथ में, तो ले जा, अपने घर में ले जाएगा और ले जा करके मुझे नौकर बना के रखेगा। अब मैं परमात्मा की खोजी में निकला हुआ हूँ, अब मेरी खोजी समाप्त हो गई, जीवन भर इसी के घर में या इसकी जगह पर नौकरी, इसकी चाकरी करते करते मेरा जीवन समाप्त हो जाएगा। ऐसा एक छोटा सा विचार देवचंद्र जी के मन में आ रहा है। तो इस विचार को समाप्त करने के लिए इस सिपाही ने क्या किया, क्योंकि देवचंद्र विचार कर गुलाम घर राखहीं, कहा काम करावे एह, तब बातें करने। अब इन विचारों को समाप्त करने के लिए, जैसे मान लीजिए आप साधना करने बैठे, ध्यान करने बैठे, ध्यान करने बैठे तो ध्यान करते, अब ध्यान करने की आदत तो है नहीं, हमें विधा भी नहीं है ध्यान करने की, मन जल्दी लगेगा नहीं, मन बड़ा चंचल है। तो ध्यान करते करते मन चंचल हो जाए तो क्या करना चाहिए, उठ करके परिक्रमा करनी चाहिए, परिक्रमा करते जाइए और तारतम का जप करते जाइए, परिक्रमा करते जाइए, तारतम का जप करते जाइए, खूब भाव और प्रेम से तारतम का जप करते करते देत परिक्रमा कर्म सब छूटे। तो इस प्रकार से अपने मन को अलग अलग जगहों पर, अलग अलग स्टेज में ले जाना चाहिए। अब ये सिपाही ने क्या काम किया, ये बातें करने लग गया। बातें क्या करते हैं, बात समय लौकिक की, कोई पारमार्थिक नहीं। बेटा तुम कहाँ चले हो, तुम किस लिए जा रहे हो, तुम्हें आत्मा की जिज्ञासा है तो आओ बैठो, तुम्हें मैं थोड़ा सा ज्ञान देता हूं। नहीं, केवल लौकिक बातें। लौकिक बात में क्या पूछते हैं, अच्छा बेटा तुम्हारा अपना नाम क्या है। अब थोड़ी सी हिम्मत आ गई है, पहले तो बिल्कुल बोली नहीं आती थी, पूरी घाटी अवरुद्ध हो गया था, घिघी बंध गई थी, अब थोड़ी सी हिम्मत आ गई है। देवचंद्र, अच्छा किस जाति बिरादरी के हो, बोले मेहता है, कायस्थ जाति के हैं। अच्छा अच्छा, तुम्हारे पिताजी का नाम क्या है, मतु मेहता। तुम्हारी माताजी का नाम क्या है, कुंवर बाई। पिताजी क्या करते हैं, बोले पिताजी का छोटा मोटा व्यवसाय है तो बहुत बड़ा व्यवसाय, लेकिन देवचंद्र जी कहते हैं व्यवसाय यानी व्यापार करते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, तुम्हारे यहाँ राजा का नाम क्या है, फलाना नाम। अच्छा अच्छा, तो राजा तुम्हारे यहाँ का ठीक है, बढ़िया है, बोले हाँ महाराज। तो तुम्हारा राजा क्या प्रजापालक है, प्रजाओं के ऊपर ध्यान देता है कि नहीं देता है। ये सारे लौकिक बातें पूछ रहे हैं। मिल दो इन मार्ग में चले उतावल जोर, पूछत बात विवेक सो कहाँ तुम्हारो ठौर। एक एक बातें। अच्छा बेटा तुम्हारे गांव का नाम क्या है, बोले उमरकोट। छोटे छोटे गांव हुआ करते थे ना, उमरकोट गांव है। सारी बातें बताई। अच्छा तो तुम अकेले चल पड़े, बोले नहीं, हमारा जो उमरकोट जो मुखिया का गांव है, हमारे एक राजा हैं, उन राजा के लड़के की शादी खांडा विवाहन को, यानी तलवार लेकर के कच्छ में जा रहे हैं, वहां से लड़की लेके आएंगे। तो मंत्री जी, लालदास देसाई नाम के मंत्री जी अपने सिपाहियों और कुछ बारातियों को लेकर के आगे आगे जा रहे हैं। अच्छा अच्छा, तो यानी तुम इतने जल्दी दौड़ रहे थे उनसे मिलने के लिए, बोले हाँ। इतना करते करते बहुत सारी लौकिक बातें करते 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 देखिए 4:30 बजे देवचंद्र जी घर से निकले,
7-8 बजे तक दौड़ते रहे, 7-8 बजे संध्या हुई, रात हुई, तो सिपाही का आना यही मुझे लगता है हिसाब किताब से 8-9 बजे के दरमियान, रात लगभग काफी हो चुकी थी। लेकिन यह त्रयोदशी और शुक्ल पक्ष होने के नाते अंधेरा बहुत नहीं था, और रेतीला मैदान होने के नाते सब जगह पर प्रकाश तो था ही। तो इस तरीके से चल रहे थे। तो 8-9 बजे के बाद में इस सिपाही के साथ में देवचंद्र जी की मुलाकात हुई, और मुलाकात होने के बाद में चलते रहे, लगभग ऑलमोस्ट ब्रह्म बेला हो गई, यानी लगभग 3-4 बजे का समय हो चुका है। 3-4 बजे के समय में दूर पर बहुत सारी बत्तियां दिखाई दी। जब दिखाई दी, और बहुत दूर, यानी बहुत दूर नहीं, 20-25 मिनट में आप पहुंच सकते हो, इतनी दूर में बहुत सारी झुग्गी झोपड़ियां बना रहे हो, कुछ ऐसा कुछ दिखाई देने लगा। तब उस पुरुष ने कहा, बेटा देवचंद्र, उनकी भाषा कितनी मीठी, उनका व्यवहार कितना अच्छा, और उन्होंने देवचंद्र के सिर पर सहलाते हुए, प्रेम से पुचकारते हुए, बड़े भाव और प्रेम के साथ, क्योंकि यह जो देवचंद्र जी के साथ में यह पूरा इन्होंने लगभग 6-7 घंटे की जो यात्रा की, बातचीत की, स्पर्श किया, चरण से स्पर्श किया, उसके सिर पर हाथ फिराया, उसको इतना प्रेम, इतनी मोहब्बत दी, इसका कारण उनके हृदय में इस छवि को बैठाना है। फिर कहा, देखो देवचंद्र, तुम जिनकी बात कर रहे थे वो दूर देखो, कहीं वो लोग तो नहीं है। तो देवचंद्र जी तो बड़े एकाग्र हो सकते थे, उन्होंने अपनी दृष्टि जमाई, तो उन्होंने कहा, मुझे लगता है तुम्हारे वो लोग वही हैं, ध्यान दो और उनसे तुम मिल जाओ। मेरा तो यही नजदीक में गांव है, मुझे जाना पड़ेगा, जरा देखो तो सामने। करके देवचंद्र जी को सामने दिखा दिया। देवचंद्र जी दृष्टि जमा करके उस प्रकाश को देखने लग गए, कितनी दूरी है। देखने के बाद में उन्हें पता लग गया कि यही लोग हैं। निश्चित हो गया होने के बाद में जरा सा सिर घुमा करके, अब इस व्यक्ति को मेरे साथ नहीं जा रहा है, मतलब अब मुझे नौकर चाकर भी नहीं बनाएगा, मुझे अब छोड़ देगा, इस भाव से बड़े गदगद होकर के, बड़े खुश होकर के, बड़े प्रेम के साथ धन्यवाद ज्ञापन करने के लिए, अहोभाव प्रकट करने के लिए, उसको जरा सा थैंक यू कह दूं, इस भाव से जो ही उन्होंने ऐसा किया, तो देखते हैं वह तो है ही नहीं वहां पर, वहां है नहीं। यूं मुख बोले आप तब देखो तेरो साप, जब देख न लगे संग को तब क्यों अंतराय नाथ। यहाँ शब्द प्रयोग किया नाथ। जो ही उन्होंने देखा कि इनको धन्यवाद करूं, तो वह दिखते ही नहीं है, चूंकि दूर दूर तक दिखाई देता था। देवचंद्र जी ने ध्यान लगा करके दूर दूर तक देखा, कोई भी वहां नहीं है। यह देख करके मन में अत्यंत, एक प्रकार से अत्यंत प्रेम जागा। चौदिस देखो फिर के, काहू न देखे श्रीराज, तब अंग बृहाज उपजो, रोय फिरे इन काज। देवचंद्र जी के मन में दो भाव जागे। प्रेम लक्षणा भक्ति के यही तो निशानी है। आनंदे रोता रमिए एम, जेम कहिए लक्षणा प्रेम। श्री प्राणनाथ जी कहते हैं, एक तरफ आनंद, मतलब मैं जिसे खोजने के लिए निकला हुआ हूं, इसका मतलब वो मेरे साथ है। मैं क्या खोजूंगा उससे, वो मुझे खोजेगा, लेकिन मुझे आगे की यात्रा तय करनी है। एक प्रेम ये है, ये आनंद है, लेकिन मैं इसको धन्यवाद भी इनको नहीं कर सका। बड़ा हृदय में विरह जागा। वहीं बैठे घंटों तक उस स्वरूप को याद करते हैं। कितना सुंदर स्वरूप था, कितना उज्जवल स्वरूप था, कैसी शोभायमान उनकी दाढ़ी थी,
पूरे स्वरूप को याद करते करते, बालक हृदय तो है ही, जब हृदय निर्विकार हो जाता है तो आंसू छल छला आते हैं। कोई कपट नहीं, कोई ईर्ष्या नहीं, कोई द्वेष नहीं, एक निर्विकार जीवन। बहुत रोए। श्री महामते हुक्मे कहाये, सा कुंडल ग्रही बाही, स्नेह सखे सोई ग्रही, निश्चय आत्म माही। बहुत भावपूर्वक अब वहां से उठे और उठ करके फिर अब जाने लग गए। और जा करके उन्होंने जो वह जहाँ उन्होंने देखा था, वो जो बत्ती वगैरह लाइट वगैरह देखी थी, वहाँ पहुँच गए। वहाँ पहुँचने के बाद में सब लोगों ने कहा, अरे कोई आया है। तो लालदास देसाई जो वजीर थे, उन्होंने पूछा कौन है। तब इन्होंने उत्तर दिया, मैं देवचंद्र हूँ, मत्तु मेहता जी का बेटा देवचंद्र। अरे हम लोग साधनों में सवारी में अभी अभी आए हैं, और तुम कैसे आए, तुम कोई सवारी में? बोले नहीं। तब धनि श्री देवचंद्र जी ने कही वजीर से सोए, हम आए पीछे तुम्हारे, चले पावन से होए। हम तो पैदल चलते आए हैं। चले हम अति उतावले, कदमों धरे कदम, बल अपने पावन के, चले जो आए हम। सब अचरज पाए बड़ो, कही छोड़ो कमर तिता, कोई डेरा डांडा करत हैं, कोई आग जलावत इत। देवचंद्र जी महाराज को कहा, अरे हम लोग साधन सवारी में आए, हमें रास्ता मालूम था, हम लोग आ गए, तुम भी साथ साथ में पहुंच गए। उन्होंने कहा, हाँ मैं अपने पैर के ताकत से ही। देखो, इन्होंने सिपाही के दर्शन के संदर्भ में कुछ भी नहीं कहा। इसका मतलब कभी कभी भजन करते हुए, भक्ति करते हुए, सेवा सुमिरन करते हुए कोई दिव्यता का अनुभव हो ना, किसी को भी नहीं बताना चाहिए। आप ज्यों ज्यों प्रचार करोगे, त्यों त्यों प्रचार करने से पुनः आपको कभी भी यह दिव्यता का अनुभव नहीं होगा। अपने सद्गुरु को कह सकते हो और किसी से नहीं, क्योंकि प्राणनाथ जी वाणी में कहते हैं, छुप के साहिब कीजे याद, खासल खास नजी की स्वाद। छुप के जो भी ऐसा पवित्र कार्य है, यह छुप के करना चाहिए। कुछ भी नहीं कहा। अब तो इन लोगों को बड़ी श्रद्धा हुई। सब जानते थे गांव में कि यह बालक औरों जैसा नहीं है। प्रेत उद्धार की बात भी लोगों ने सुनी थी। ऐसे कई चमत्कारिक घटनाएं इस बालक के द्वारा हुई हैं जो सबको पता था। अब बहुत श्रद्धा हो गई। फिर कहा, अरे देवचंद्र, ये जो गठरी वगैरह है सब निकालो। फिर जो वहां पर कुछ घंटों के लिए रहने के लिए टेंट बनने लग गए थे, एक टेंट इनको दिया गया और कहा, इनको यहाँ पर रखो। फिर नहा धोकर धोने के बाद में, तैयार होने के बाद में, फिर कहा कि देखो अब भोजन प्रसाद करना होगा, तो आप हमारे रसोई घर में ही भोजन करें। देवचंद्र जी महाराज ने एक नियम बना लिया, क्योंकि यहाँ मांसाहारी लोग भी थे। इसलिए देवचंद्र जी ने नियम बना लिया कि मैं तो अब अपने हाथ से ही बना करके भोजन करूंगा। इसको स्वयं पाकी कहते हैं, नहीं औरों के हाथ से नहीं। क्योंकि जो भोजन कोई बना के देगा, बनाने वाले के मन में विचार क्या है, वो भी भोजन में असर होता है। यह व्यक्ति स्वयं कैसा है, भोजन तो मीठा स्वादिष्ट बनाएगा, लेकिन इसके भाव स्वादिष्ट हैं कि नहीं है। इसलिए देवचंद्र जी ने नियम बना। उन्होंने कहा, नहीं मेरे पास सब कुछ है, मैं भोजन बनाऊंगा। लालदास जी ने बहुत आग्रह किया, नहीं आप भले भोजन खुद बना करके पाओ, लेकिन सीधा सामान हमारे यहाँ से ले जाओ। अब ये तो राजा का भंडार था, बस सीधा सामान लिया, फिर भोजन बनाया। भोजन बनाने के बाद में फिर भोजन बनाया। भोजन बनाने के बाद में घर में वैष्णव परिवार में थे। वैष्णव परिवार में होने के नाते प्रभु को अर्पण करके ही खाना चाहिए, ये तो बचपन से इन्होंने देखा ही था। अब सिपाही भेष को याद करके देवचंद्र जी ने सिपाही भेष को समर्पण किया। यही मेरा परमात्मा है, ऐसा समझ करके
उन्होंने उस स्वरूप को आरोगाई अति हेत सो जो दर्शन देखे तित, फिर उसके बाद में फिर आराम किया। अब जब आगे के यात्रा करने के लिए तैयार हो गए, तब उस लालदास ने कहा, अरे भाई फलाने सवारी, ऊंट के सवारी में कितने लोग हैं? बोले हम लोग महाराज 4 जने हैं। 4 जने? उसमें तो 6-7 जने भी तुम लोग बैठ सकते हो। देवचंद्र जी बहुत छोटे हैं, इनको आपके साथ ले लो। ठीक है। अब देवचंद्र जी को सवारी भी मिल गई। अत्यंत आदर के साथ में लालदास लेकर के, मैंने ये जो वजीर जो मंत्री है, ये लेकर के चल पड़े। इसलिए एक शब्द है, जापर कृपा राम की होई, तापर कृपा करही सब कोई। परमात्मा का प्यारा होगा ना, तो पूरी दुनिया का प्यारा होगा। पहले दुनिया इनको दुश्मन समझती है, लेकिन बाद में तो सब प्रेम करने लगते हैं। अब इतना आदर सत्कार दे करके साथ साथ में इनका बढ़िया सा देखभाल करते हुए कच्छ पहुंच गए। कच्छ पहुंचने के बाद में मंत्री ने कहा, देखो देवचंद्र, कुछ दिन हमारे साथ रहो। क्यों? हम शादी में आए हुए हैं, बड़ी हमारी अगवानी होगी, स्वागत सत्कार होगा, खाने पीने का जलसा होगा। 2-4 दिन यात्रा में थोड़ा विश्राम करो, 2-4 दिन हमारे साथ आनंद करो, फिर तुम जिस काम के लिए आए उस काम के लिए निकलो। इन्होंने हाथ जोड़ दिया, नहीं, आप अपने काम में लग जाइए, हम अपने काम में लगते हैं करके देवचंद्र जी अब कच्छ में लग गए काम में। देवचंद्र जी का काम क्या था? देवचंद्र जी का एक ही काम था, मुझे परमात्मा, देखो उनके 3 प्रश्न हैं, 3 प्रश्न के उत्तर उनको चाहिए। बस 3 प्रश्न के लिए वो आए हैं। तो 3 प्रश्न कौन कौन से थे? मैं कौन, और ये संसार, मेरा वास्तविक स्थान कौन है, और मेरे परमात्मा कौन है, ऐसा उनके मन में भाव था। तो बस अपने काम के लिए निकल गए और जा करके कच्छ में बहुत सारे संप्रदाय के लोग हैं। कच्छ में सबसे पहले तो विशेष करके इस एरिया में शैव संप्रदाय बहुत है। देखिए, सनातन धर्म में प्राय मूल तो दो प्रकार के संप्रदाय, मूल 2 प्रकार की परंपराएं हैं सनातन धर्म में। ध्यान देना थोड़ा सा इसको। एक है वैष्णव परंपरा और एक है शैव परंपरा। सरल भाषा में आपको जानना हो तो जो लंबा तिलक लगाते हैं वो वैष्णव परंपरा में आते हैं, जो तिरछा तिलक लगाते हैं वो शैव परंपरा में आते हैं। प्राय शैव परंपरा के लोग रुद्राक्ष धारण करते हैं और वैष्णव परंपरा के लोग तुलसी धारण करते हैं। ये एक ऊपर का एक नियम है, लेकिन इनकी उपशाखाएं बहुत हैं। जैसे शैव परंपरा में समस्त संन्यास संप्रदाय, जितने भी संन्यास परंपरा, आदि शंकराचार्य की जो भी परंपरा है, वो सारे संन्यास संप्रदाय शैव परंपरा के हैं। वो भगवान शिव की उपासना करने वाली परंपरा। मुख्यतः शैव संप्रदाय के 4 मुख्य विभाग हैं। एक है पाशुपत संप्रदाय, दूसरा है कापालिक संप्रदाय, तीसरा है कालमुख संप्रदाय और चौथा है लिंगायत संप्रदाय। पाशुपत संप्रदाय तो प्राय शैव संप्रदाय पूरी दुनिया में है, लेकिन और ये जो 3 हैं लिंगायत आदि जो हैं, ये दक्षिण भारत में हैं। दक्षिण भारत में आज भी बहुत सारे शैव संप्रदाय के लोग हैं वहां पर। तो श्रीदेव चंद्र जी महाराज, अब उनको कोई जल्दीबाजी तो है नहीं, इसलिए वह एक आश्रम में प्रवेश कर जाते हैं। अब प्रत्येक आश्रम में आप जानते हैं एक महंत होते हैं, आचार्य कहो, महंत कहो, वो एक होते हैं, बड़ा सुंदर आसन उनका लगा हुआ होता है। 2, 5, 10 जैसा गुरु, 2, 5, 10 चेले चपाटे, कोई पैर दबा रहे हैं, कोई हाथ जोड़ के खड़ा है, गृहस्थ आ रहे हैं, क्या बात है बच्चा? बोले महाराज ये तकलीफ है। तथास्तु आशीर्वाद, तुम इतना भंडारा कर देना, ऐसा कर देना, ये सब चलता रहता है आश्रम। क्योंकि मैं तो वर्षों तक
गंगा के तट में बने हुए आश्रम और यमुना के तट में बने हुए आश्रम के मैंने बहुत खाक छाने। यद्यपि मैं बचपन में गुरुजी मंगलदास जी महाराज के ही चरणों में रहा, लेकिन 1985 1 मई को जब गुरुदेव ने देह विसर्जन किया, इस सांसारिक शरीर को छोड़ दिया और कुछ समय तक गुरुजी के पास रहने, आश्रम में रहने के बाद में फिर मैंने सब छोड़ छाड़ करके आगे की शिक्षा प्राप्त करने के लिए मैं हरिद्वार आया। फिर मैं काफी वर्षों तक इधर उधर भटकता रहा, पढ़ता था और मन में वैराग्य था, इसलिए पढ़ते हुए जो समय मुझे निकलता था उस समय में मैं साधु संतों के आश्रम में जाता था, गुफाओं में जाता था, वो लोग जो बोलते थे बैठ करके सुनता था। बचपन से संस्कार बने हुए थे। और घर में भी हमारे जो दादा थे, बड़े बड़े पहुंचे हुए गृहस्थ संत थे, उनके चरणों में संयोग रहा बैठने का। और उसके बाद में परम सदगुरु गुरुजी मंगलदास जी मिले। उस समय राधिका दास जी महाराज जैसे परम संतों का संगत मिला। तो जब मुक्त हो गए, फिर ये गंगा के तट, यमुना के तट पर बहुत, अब तो बाजार हो गया है, लेकिन लगभग 30-32 साल पहले बहुत सुंदर तपोवन था, बड़ा अच्छा लगता था। तो देखा है बहुत साधु संतों के ठाठ बाट, तपस्वी, अच्छे और पाखंडी, हर प्रकार के लोग। तो देवचंद्र जी जाएं, प्रणाम करें, कहो बालक, तो देखते ही पता लग जाता था ये कहीं से आया है। बोले क्या बात है? निष्कपट भाव से कह देते थे मुझे परमात्मा को पाना है। अच्छा, तो हट्टा कट्टा तेजस्वी बालक, ठीक है। किसी को बोल देते थे इस बालक को कमरा दिखा दो, नहा धो लो, भोजन पालो, सेवा करना पड़ेगा बालक, पहले सेवा करो। अब कुछ दिन सेवा करें, उनके प्रवचन सुने, लेकिन मन गवाही नहीं देता है, चलो हटो यहाँ से। फिर दूसरे आश्रम, फिर तीसरे आश्रम, करते करते शैव संप्रदाय के सारे मठ उन्होंने देख लिया, सब मन बहुत माना नहीं। फिर वैष्णव संप्रदाय में गए। अब वैष्णव में पूजा आजा बहुत होती है, तो वैष्णव में भी जहां जहां गए वहां वहां अलग अलग वैष्णव से बातें की। बातें करने के बाद में वहां भी काफी कुछ जानने को मिला, लेकिन जो मन में जिज्ञासा है वो पूरा नहीं हुआ। पूरा न होने पर एक मंदिर में बड़े बूढ़े पुजारी, लेकिन थोड़े तेजस्वी, थोड़े तेज लगते थे। हाँ बालक, तुझे दर्शन होगा, ठीक है, सेवा करो, सेवा सबसे बड़ी बात है, सेवा करो। सेवा में लगा दिया, बहुत दिन सेवा किया, लेकिन कुछ मन में कुछ ऐसा होता नहीं है कि इन महात्मा के आशीर्वाद से मुझे परमात्मा दिख जाएंगे। तो उन्होंने पूछा, महाराज जी, पुजारी जी, आपको इस मंदिर में पूजा करते हुए कितने साल हो गए? अरे बेटा, मुझे 40 साल से ऊपर हो गया है। अच्छा अच्छा अच्छा, तो भगवान ने आपको तो बहुत बार दर्शन दिया होगा। अब देवचंद्र जी पूछ रहे हैं, लेकिन उनके जीवन में कूट कूट करके सत्यता भरी हुई है, और सत्य वो निडर होता है, निर्भय होता है। सत्य के सामने हमेशा पाखंड नहीं चलता है। इस आदमी ने, इस पुजारी ने, यह जो महंत ने बहुत दिन तक देवचंद्र जी को रगड़ा, इधर पोता लगाओ, ये सेवा करो, वो सेवा करो, फालतू की सेवा मिली। लेकिन आज जब देवचंद्र जी की यह परम सत्य बातें निकली, तो पुजारी का सिर नीचा हो गया, और पुजारी ने कह दिया, देख भाई बालक, हम जो पूजा करते हैं कोई भगवान भगवान पाने के लिए नहीं करते हैं, तो अपने पेट को भरने के लिए करते हैं। मेरा पेट, मेरे पत्नी का पेट, मेरे बच्चों का रोजगार, हम तो पूजा अपने पेट के लिए करते हैं। अगर हम आत्म कल्याण के लिए करते तो हमारे रोम रोम में प्रेम उमड़ता। हमें अपने आत्मा के लिए करते तो हमारे आंखों से आंसू झरते। हम नहीं, हम तो अपने पेट के लिए करते हैं, अपने इस झूठे पेट के लिए करते हैं। बेटा क्षमा कर दो मुझे। देवचंद्र जी वहां से निकले। कोई कनफट योगी मंडल, नाथ संप्रदाय,
गुरु गोरखनाथ वाले जो संप्रदाय बड़े बड़े कारण उनकी भी संगत किया और यहाँ तक मुल्लाओं का भी संपर्क किया। चलो इनके यहाँ जाके देखते हैं। वहां भी सारों ओर था, छान मारा, कहीं भी उनको अच्छा नहीं। तुरंत क्लिक हो गया, अरे भुजनगर में वो गुरुजी, हमारे पिताजी के जो गुरुजी थे वो बड़े अच्छी भक्ति करते थे, चलो वहां चलते हैं। वहां चल पड़े। जब वहां पहुंचते हैं, हरिदास जी के पास पहुंचते हैं, हरिदास जी ने पहले तो पहचाना नहीं। मंदिर में गए, दंडवत भुजनगर में, कच्छ में भी, कच्छ बहुत बड़ा, कच्छ प्रदेश बोलते हैं। कच्छ प्रदेश में जैसे नर नारायण सरोवर वगैरह सब कच्छ में आता है। तो अब भुजनगर में, जो कच्छ का सबसे बड़ा जो शहर है भुजनगर, वहां आए जहां हरिदास जी का आश्रम है। वहां आने के बाद में प्रणाम किया, बेटा आप कौन हो? बोले आपने मुझे पहचाना नहीं? बोले नहीं, आपके परम शिष्य मतु मेहता और कुंवरबाई का मैं बेटा देवचंद्र हूं। पुराने जमाने में नियम था, अपने पिताजी के नाम लेकर के फिर बोलते थे मैं उनका सुपुत्र हूं। अच्छा, अब मतु मेहता ने कई बार हरिदास जी से मिलने भी आए और चिट्ठियां भी भेजी, मेरा बेटा खो गया है, भाग गया है घर से, उसके भीतर कूट कूट करके वैराग्य भरा हुआ है, भगवान को पाने के लिए निकला हुआ है, शायद आपके पास आ जाए तो हमें इतला कर देना, हमें बता देना। हरिदास जी भौचक के रह गए, बेटा इतने साल हो गए और तुमने पिताजी को एक खत भी नहीं लिखा, एक चिट्ठी नहीं लिखी। अरे वो तुम्हारी माँ तो प्राण रख करके कहीं तू मिल जाएगा करके प्राण बचा के बैठी है, दुबला करके वो बोला अस्थि पिंजर हो गई है। बेटा ऐसा नहीं करना चाहिए था, उनको बड़े कहीं भाग न जाए, भागने की आदत हो गई है, कहीं भाग न जाए इसलिए पकड़ लिया और सुंदर रहने की जगह दी, नहलाया धुलाया, भोजन वोजन कराया, फिर कहा बेटा एक चिट्ठी लिखो। देवचंद्र जी के हाथ से चिट्ठी लिखवाई, मतु मेहता जी को भिजवा दिया। और जो ही मतु मेहता जी को ये पत्र मिला, हो आप समझ सकते हैं, कुंवरबाई का प्राण है देवचंद्र, जैसे यशोदा के प्राण कृष्ण हैं, मतु मेहता के प्राण हैं देवचंद्र। जब चिट्ठी पहुंचती है, दोनों दौड़ दौड़ करके आते हैं। आकर के फिर ये यात्रा काफी लंबी होती थी, आए तब तक देवचंद्र जी हरिदास जी के साथ प्रेम भक्ति में लग चुके थे। आए, देखा, अब तो देवचंद्र जी ठीक ठाक, क्योंकि उम्र भी 20 वर्ष की उम्र हो रही है, देवचंद्र जी अच्छे दिख रहे हैं। पिताजी को प्रणाम किया, पिताजी के साथ मिल लिए। फिर एकाध दिन के बाद में हरिदास जी, मतु मेहता और देवचंद्र जी बैठ करके चर्चा करने लग गए। बहुत समझाया देवचंद्र को, चलो मेरे साथ, उमरकोट में अपनी बहुत बड़ी जगह है, जमीन जायदाद है, अपनी वहां पर पीढ़ी चलती है, इतना कारोबार है, इतना व्यापार बिजनेस है, चलो हम, तुम एक ही तो इकलौते बेटे हो, चलो हमारे साथ। देवचंद्र जी ने बहुत प्रेम से मना कर दिया, नहीं पिताजी, मुझे क्षमा करना, आप मेरे आदरणीय पिताजी हैं, लेकिन मुझे आपकी संपत्ति नहीं चाहिए, आपकी मुझे आपके सगे संबंधी कोई भी नहीं चाहिए मुझे। हाँ आप मेरे साथ रहोगे तो आप माता पिता हो, इसलिए मैं आपकी सेवा जरूर करूंगा, लेकिन मुझे जाने के लिए मत कहिए, मुझे मेरे प्रियतम को पाना है, मुझे जाने के लिए मत कहिए। हरिदास जी के साथ बैठे, अब क्या करें। हरिदास जी ने कहा, अरे मतु मेहता, गांव में सब के सब और धर्म के लोग हैं, वैष्णव तुम अकेले हो, मेरे भक्त हो, तुम कृष्ण के भक्त हो, मेरे मित्र भी हो, आओ सब कुछ लेकर के इधर ही। मतु मेहता को अच्छा लगा ये, चलो कोई बात नहीं। वापस गए, जाकर के अपने सगे संबंधियों का, भाई हम तो भुजनगर जा रहे हैं, किन्हीं को आना है। अब छोटे से गांव से बड़े शहर में जाना जिनको अच्छा लगता था वो आ गए, साथ में कुछ संबंधियों को लेके आ गए, जो भी संपत्ति लेके आ सकते थे वो लेकर के आए। और आने के बाद में
अभी तक तो देवचंद्र जी हरिदास जी के ही घर में रहते हैं, लेकिन माता पिता के आने के बाद एक अलग घर किराए पर लेकर के अब रहने लग गए। और रहने लग गए देवचंद्र जी महाराज इतनी बढ़िया सेवा करते हैं, बस उनका जीवन सेवा में ही। हरिदास जी जो भक्ति करते हैं ना, इतना अच्छा लगता है। हरिदास जी के पास दो सेवा है, एक बांके बिहारी की सेवा है और एक बाल मुकुंद जी यानी लड्डू गोपाल की सेवा है, छोटे से लड्डू गोपाल के। और बांके बिहारी जी का सुंदर, बांके बिहारी मतलब कृष्ण जो बंसी बजाते हुए कृष्ण का जो लगभग 12-13 वर्ष की उम्र का जो स्वरूप है, उसकी सेवा, दो सेवा करते हैं हरिदास जी। लेकिन इतने प्रेम से सेवा करते हैं, सेवा करते करते आंखें अविरल आंसुओं की धाराओं से आनंदित हो उठते हैं। देवचंद्र जी को बहुत अच्छा लगा, हृदय को सुकून मिला कि नहीं, ये ठीक है ये जगह। अब देवचंद्र जी महाराज इतनी सेवा करने लग गए, सेवादार जो थे उनको कहते हैं देखो भाई तुम आओ बैठो, थोड़ा बहुत करो, सेवा मैं करूंगा। सेवा करते रहे। लेकिन एक दिन क्या हुआ, सवेरे 3 बजे 2 बजे पहले ही उठ के आ जाते हैं और सारे सेवकों का सेवा खुद ही कर देते हैं। पानी भरना है, बर्तन धोना है, ये करना है, झाड़ू लगाना है, पोता लगाना, सब अकेले। शरीर में कोई मतलब ही नहीं। इतना भाव, जितनी सेवा करते हैं उतना भाव जगता है, जितनी सेवा करते हैं उतना भाव जगता है। और करूं, थकने का नाम ही नहीं, मिटने का नाम ही नहीं, और सेवा करने की इच्छा होती है। प्रेम होना चाहिए, श्रद्धा होनी चाहिए, भाव होना चाहिए। फिर शरीर भले कमजोर हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, कोई परवाह नहीं करता है। बहुत सेवा की। एक दिन आंख लग गई, जल्दी उठे नहीं। हरिदास जी उठ गए, सेवा का समय हो गया, सेवा की पूरी तैयारी नहीं, प्रतिदिन की भांति तैयारी नहीं। तो उनको लगा कि सेवक आज आए नहीं। बाद में सब कुछ तैयार करके सेवा करने लग गए। देवचंद्र जी की आंख खुली, अरे देर हो गई, नहा करके दौड़े आए, सेवक भी आ गए थे तब तक। हरिदास जी ने सेवकों को कहा क्या बात है, आज सेवा की तैयारी क्यों नहीं की थी तुम लोगों ने? तो इन लोगों ने आंखें नीची की और कहा गुरुदेव बहुत दिनों से सेवा हम करते ही नहीं है। कौन करता है? देवचंद्र सेवा करते हैं, हमें मना कर देते हैं सेवा करने के लिए। हरिदास जी को हृदय में आनंद से गदगद भी हो गए और मन में पीड़ा भी हो गई। इतनी सेवा अगर देवचंद्र करेगा तो मैं सहन कैसे करूंगा? तो उन्होंने देवचंद्र जी को कहा आज से तुम्हारी सेवा बंद, और गुरु आज्ञा तो माननी पड़ेगी, सेवा बंद। फिर उन्होंने कहा अब क्या करूं? तो परिक्रमा करने लग गए। रात को जल्दी आ जाते हैं, परिक्रमा करते रहते हैं, परिक्रमा पूरे घर की परिक्रमा करते हैं। एक दिन हरिदास जी को पता लगा कोई घूम रहा है, कौन हो? तो एकदम भौचक के रह गए। कहा गुरुदेव मैं आपका शिष्य देवचंद्र हूं। फिर पता लगा कि देवचंद्र तो बहुत सेवा करते हैं। तब उस समय मन में विचार किया अब देवचंद्र जी को मैं नामदान भी दूं, दीक्षा दूं, और दीक्षा देने के बाद में इनके घर में, पहले तो देखिए, पहले ध्यान से सुनना, आप अपने घर में कृष्ण की मूर्ति रखो, कृष्ण का फोटो रखो, किसी भी देव का फोटो रखो, किंतु आप भगवत भक्ति किसी गुरु से दीक्षित नहीं हो तो ये रखना इसका बहुत मतलब नहीं होता है। इसलिए सबसे पहले तो अपने जीवन को पवित्र बनाने के लिए दीक्षित होना पड़ेगा। उसके बाद में जब आप अपने घर में मंदिर बनाओगे तो उस मंदिर में दैवत्व आके उपस्थित होगा। इसलिए देवचंद्र जी को सोचा कि अब इनको मैं नाम दान दूं, और ज्यों ही गुरुदेव ने सोचा इनको नाम दान दूं, इधर पिता और माता ने सोचा कि ये तो दिनों दिन भक्ति में ज्यादा ही लग रहा है, इसलिए इसकी शादी करवा दे। शादी होगी, लड़की आएगी, धीरे धीरे संसार में फंसेगा तो कम से कम हमारी सेवा तो करेगा, हमारे साथ तो रहेगा। देखिए अब इसी उधेड़ गुण में समय आ रहा है, नाम दीक्षा कैसे होती है। और देवचंद्र जी महाराज को
किस प्रकार से हरिदास जी नाम दीक्षा देते हैं। और अब जैसे रास्ते में आते आते सिपाही रूप प्रभु ने दर्शन दिया, अब परमात्मा दूसरा दर्शन देते हैं। ये रूप थोड़ा और दूसरे प्रकार का रूप है, यानी भक्ति और नजदीक ले जा रही है। तो कैसे देवचंद्र जी महाराज को दर्शन होता है और उसके बाद फिर जामनगर की तरफ कैसे देवचंद्र जी जाते हैं, यह परम पावन प्रसंग कल आपके सामने व्यक्त किया जाएगा। कल ही देवचंद्र जी महाराज को ध्यान में घोघरी का यानी गेहूं के द्वारा बने हुए खीर का भी कल प्रसाद प्राप्त होगा। ये सारी जो बातें श्री देवचंद्र जी महाराज के पवित्र दिव्य इस चरित्र का हम गान कल करेंगे। और कल सेवा का महत्व क्या है, जिसको श्री जी ने कहा सेवा जेवो पदार्थ न थी, सेवा जैसा सेवा धर्म परम गहनो योगिना मप्यगम्य। हमारे गुरु जी मंगलदास जी महाराज, उनका एक स्लोगन था, तुम सेवा से पाओगे पार। इसलिए गुरु महाराज के आज 3 दशक के ऊपर भी आज पूरे समाज में गुरुदेव का ये स्लोगन गाया जाता है, तुम सेवा से पाओगे पार। सेवा की प्रतिमूर्ति गुरु जी मंगलदास जी का ये स्लोगन था। सेवा बहुत कठिनता से पाया जाता है, सेवा धर्म कठिन भी है, लेकिन परमात्मा को पाने के लिए सरल भी है सेवा धर्म। तो यह बात कल करेंगे। आइए आज यही प्रसंग को रखें। आप सबको प्रणाम करते हुए, कुछ देर हो गया इसलिए आज विश्राम करते हैं। कृष्ण कन्हैया लाल की जय, श्री सद्गुरु महाराज की जय, श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। हम जब सद्गुरु महाराज की जय बोलते हैं तो यहाँ धनी श्री देवचंद्र जी महाराज का जय जयकार है। प्रणाम सुंदर साथ जी, प्रणाम।